हेलो, मेरा नाम मनोज है। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम है इंटीग्रल e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। इन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों फंक्शंस में कौन सा फंक्शंस फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शंस सेकंड फंक्शंस है। इसके लिए हम आइलेट रूल को फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं आइलेट। आइलेट में I stand for inverse trigonometric functions, L stand for logarithmic functions, A stand for algebraic function और जिसे polynomial function भी कहते हैं, T stand for trigonometric functions और E stand for exponential functions। ये functions आइलेट रूल में जिस ऑर्डर में ये functions दिखाया गया है, इसी ऑर्डर में हम फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शंस और सेकेंड फंक्शंस कहेंगे। सपोज कीजिए कि आपको प्रॉब्लम दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया है, तो इसे आप बाय पार्ट से इंटीग्रेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा फंक्शन सेकेंड फंक्शन है। तो आप आइलेट टूल में देख सकते हैं कि आई जो है एल्जेब्रिक से पहले है, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शंस को सेकंड फंक्शंस कहेंगे। ठीक है, तब इसका हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। लेकिन हमारे दिए गए प्रॉब्लम में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, तो आप देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के पहले आ रहा है। तो आप कहिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस सेकंड फंक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है जिसमें केवल आइलेट रूल्स फॉलो नहीं करता है। बाकी किसी भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर दिया गया है और उस प्रोडक्ट को बाय पार्ट से आपको इंटीग्रेट करना है तो आइलेट्स रूल को फॉलो करेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट में ये एक्सेप्शंस है कि इस रूल को फॉलो नहीं करता है या ये फिर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे हम सॉल्व करेंगे। लेट यू टेकिंग e to the power 2x as a first function and sin x as a second function. Then we use integration by part. We have, हम मान के चलते हैं लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स dx। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे। तो e टू द पावर 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे, यानी कि e टू द पावर 2x को छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे, यानी साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस इंटीग्रल
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, e टू द पावर 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शंस अब ब्रैकेट में dx। इसे हम सॉल्व करेंगे, e टू द पावर 2x साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रल e टू द पावर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा e टू द पावर 2x इंटू 2 मिल जाएगा, और साइन x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस कॉस x dx। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस e टू द पावर 2x कॉस x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रल ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो e टू द पावर 2x cos x dx। अब आप देख सकते हैं फिर से यहाँ पर दो फंक्शंस के प्रोडक्ट हमें मिल गया है, जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को हम फर्स्ट फंक्शंस कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम सेकेंड फंक्शंस मानेंगे, और फिर से इसमें बाय पार्ट से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 ब्रैकेट में e टू द पावर 2x हमारा फर्स्ट फंक्शन है, इसीलिए इसे बाहर कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शंस e टू द पावर 2x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी कि cos x dx, और ब्रैकेट में dx फिर से ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 ब्रैकेट, या फिर इसको रिप्लेस कर देते हैं इस ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा sin x माइनस इंटीग्रल 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर 2x इंटू 2, और cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा sin x dx। ये ब्रैकेट, ये 2 जो है कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस e टू द पावर 2x cos x प्लस 2 इंटू e टू द पावर 2x sin x, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 2 2 या 4 माइनस 4 इंटीग्रल e टू द पावर 2x sin x dx। आप देख सकते हैं फिर से हमें दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मिला है, लेकिन ये फंक्शन हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, यहाँ पर भी इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, हमने इसे माना था i, तो हम i से इसे रिप्लेस कर सकते हैं, यानी इसकी जगह पे हम i पुट कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 से e टू द पावर माइनस e टू द पावर 2x cos x, पहले इसको जैसा है वैसा लिख देते हैं, e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 2x sin x माइनस 4। अब इसकी जगह पे हम i लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमने i माना था इसे, इसलिए इसको हम i लिख देते हैं फ्रॉम 1 से। ओके, अब देखिए माइनस 4i जो है को ट्रांसपोज करेंगे, यानी यहां पर क्या है, i है, ये i ही चल रहा था हमारा, ये i ही चल रहा था, माइनस 4i को हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि i प्लस 4i इक्वल्स टू हो जाएगा
इसको अरेंज कर देते हैं। देखिए e टू द पावर 2x इसमें भी है, e टू द पावर 2x इसमें भी है, तो कॉमन ले लेते हैं हम e टू द पावर 2x। अब देखिए पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो क्या बचा अंदर में ब्रैकेट में 2 sin x और उसके बाद निगेटिव वाले टर्म्स को, तो निगेटिव वाले टर्म्स में क्या बचा माइनस cos x, ये क्या हो जाएगा 5x 5i, ये क्या हो जाएगा 5i इक्वल्स टू e टू द पावर 2x 2 sin x माइनस cos x। अब ये 5 जो है कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट को हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, इसलिए देयरफॉर i बराबर हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 5 इंटू 2 sin x माइनस cos x प्लस c, जहां c जो है वेयर c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमारा इंटीग्रेशन है। धन्यवाद।